हेलो एवरीवन। तो टुडे वी आर गोइंग टू वर्क ऑन टू आवर फाइनल मॉड्यूल। तो वो हमारे पास यहाँ पे क्या चेक करिएगा जो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स दी गई हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी formed by taking 4 letters at a time. Out of letters of word, say I'm given here mathematics, a very important टेक्निकली गुड वन। ओके, और टाइम तो देखो इसमें थोड़ा सा लगेगा आपको। समझिए मैंने यहां पे क्या करना है। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय टेकिंग 4 लेटर एट अ टाइम आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। तो यहां पे पहले हम इस पूरे के पूरे जो आपको ये वर्ड दिया गया है इस पूरे का वर्ड का जो लेआउट है उसको चेक करो। इसमें यहां पे क्या है, आई एम हैविंग 2m विद मी, देन यू आर हैविंग 2a विद यू। दो यहां पे आपके पास बच्चे टी आ रही हैं एंड बाकी सब कुछ सिंगल टाइम HEICS। तो ये है पूरे का पूरा कॉम्पोजिशन आपके पास यहाँ पे मैथमेटिक्स का। तो मतलब इसमें 2m 2a 2t 1h 1e 1i 1c 1s ये आपके पास है यहाँ पे जो बन रहा है फिलहाल। अब आपने अगला काम यहाँ पे क्या करना है, मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को यहाँ पे 4 लेटर वर्ड बनानी है। नाउ व्हाट कैन हैपन हियर, थिंक ऑफ दैट। अब हो सकता है कि मेरे पास यहाँ पे चारों के चारों जो लेटर हैं वो डिफरेंट आ जाए, ठीक है ना, चारों के चारों वहां पे क्या जाए डिफरेंट आ जाए, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। उनको देख के चलो, उन चारों में से कोई भी लाइक एक M आ गया, एक H आ गया, एक I आ गया, एक C आ गया। तो मेरे पास वैसे लेटर पॉसिबल है जब चारों के चारों वहां पे क्या हो डिफरेंट। या हो सकता है कि इनमें से कोई 2 प्लेस ऐसे हो जहां पे कि आपके पास सेम लेटर आ जाए, कारण M 2 टाइम है, A 2 टाइम है, T 2 टाइम है। तो हो सकता है कि यहां पे 2M आ जाए किसी जगह पे, या फिर क्या हो सकता है 2A आ जाए, या फिर क्या हो सकता है वहां पे 2T आ जाए। तो मतलब हो सकता है कि 2 प्लेसेस पे सेम लेटर हो, 2 पे डिफरेंट हो, या फिर क्या हो सकता है यहां पे सेम लेटर आ जाए, लाइक 2 पे क्या आ गया M एंड 2 पे क्या आ गया वहां पे A, समथिंग लाइक दैट। मतलब 2 alike of one kind, 2 alike of other kind, 2 एक जैसे जो कि एक ही कैटेगरी के हैं दोनों M, 2 एक जैसे जो कि दूसरी कैटेगरी है दोनों क्या है A है। तो ये भी हो सकता है, मतलब पेयर वाइज वहां पे रेपिटेशन होगी। तो मेरे पास अगर मैं यहां पे 4 लेटर वर्ड जनरेट करना चाहता हूं, कहां से, फ्रॉम दीज लेटर्स गिवन टू यू, तो आपके पास यहां पे बेसिकली 3 तरीके की पॉसिबिलिटी बनती है। या तो पहला, ऑल लेटर्स दे आर डिफरेंट, सेकेंडली, और आई कैन हैव 1 ओके आपके पास यहां पे जो 1 पेयर है, ओके मतलब ऐसा हो सकता है जो कि आपके पास वहां पे क्या है, इन तीनों में से कोई एक आ रहा है, ठीक है। तो आपके पास यहां पे क्या है, 1 पेयर ऑफ alike लेटर्स, देयर कैन बी 1 पेयर ऑफ alike लेटर्स या alike लेटर्स ऑफ वन काइंड, एक ही बात है, ठीक है। तो 1 पेयर ऑफ alike लेटर्स, या आप ये लिख लो यहां पे alike लेटर्स ऑफ वन काइंड, ये ज्यादा एप्रोप्रिएट है। एंड 2 डिफरेंट, एंड 2 डिफरेंट लेटर्स, 2 कोई भी वहां पे और हो सकती हैं। देन यहां पे क्या हो सकता है, 2 alike of one kind, 2 alike of other kind.
तो डेट इज द ओनली पॉसिबिलिटी लेफ्ट विद यू। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मुलेट करके चलना चाहता हूँ यहाँ पे 4 लेटर वर्ड को फ्रॉम द लेटर्स ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, तो यहाँ पे क्या है, ये केस ए हो सकता है या फिर ये केस बी या फिर आपके पास ये जो केस सी हो सकता है। इनकी बात करते हैं। मान लीजिए मैंने कहा चारों के चारों लेटर यहाँ पे डिफरेंट हैं, तो अगर मेरे पास यहाँ पे ऑल 4 लेटर्स दे आर डिफरेंट, व्हाट डू यू थिंक? पहली बात तो हम सिलेक्शन करते हैं। मैं इसको परमुटेशन के हिसाब से भी कर सकता हूँ, सिलेक्शन के हिसाब से भी, कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी। कैसे? देखो, अगर तो मैं कहता हूँ कि मेरे को कॉम्बिनेशन के हिसाब से चलना है, व्हाट आई वांट 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 डिफरेंट लेटर हैं। डोंट थिंक कि एम यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है तो एक लेटर ना आपके पास वहां पे, तो यहाँ पे क्या 1 2 3 4 5 6 7 8। I need to fill these 4 places, तो I need to make selection of 4 out of 8 at a time, and then इनको अरेंज करने के लिए नंबर ऑफ वे क्या होंगे 4 फैक्टोरियल, क्योंकि मेरे को क्या करना है, I want to get नंबर ऑफ वर्ड्स। हमें वहां पे उनके मीनिंग या विदाउट मीनिंग से कोई मतलब नहीं है, वी आर गोइंग टू अरेंज देम। तो अगर मैं इन सभी को अरेंज करना चाहता हूं, इन सभी को अरेंज कितने वे में करोगे, अरेंजमेंट ऑफ 4 ऑल टेकन एट अ टाइम, तो यहाँ पे क्या आएगा 4p4, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 4 फैक्टोरियल। या तो आप ये काम कर लो, या फिर वहां पे क्या हो सकता है, मेरे को यहाँ पे क्या करना है, 8 है, पहला प्लेस इट कैन बी फिल्ड इन 8 वे 7 वे 6 वे 5 वे। तो मीन अगर मैं चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 8p4। That is my choice. Either I write this thing or write this thing. Thing is one and the same. आप चेक करके चलेंगे, अगर मैं 8c4 का फॉर्मूला लगाया तो वहां पे नीचे जो 4 फैक्टोरियल एडिशन आएगा वो कैंसिल होएगा, एंड दैट विल लीड यू टू 8p4 वैल्यू। तो अब दोनों में से जैसे मुझे लिख लें, वो चॉइस आपकी है। तो ये मेरे पास वहां पे क्या है, ये मेरे पास वो वर्ड्स हैं जहां पे आपके पास सभी के सभी लेटर क्या आ रहे हैं, दे आर डिफरेंट, एंड देन दीज लेटर्स दे आर टेकन फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। फाइन, अब चलते हैं आगे। अब जो अगली बात हो रही है वो काम इंपॉर्टेंट है, समझिएगा यहां पे। अब मेरे को यहां पे क्या चाहिए, आई वांट ए लाइक लेटर्स ऑफ वन काइंड, मतलब मेरे पास एक ऐसा, आपके पास इन 3 में से कोई एक पेयर यहां पे आ रहा है, तो आउट ऑफ दीज 3 एनी वन इज टू बी सिलेक्टेड हियर। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ वे ऑफ मेकिंग अ सिलेक्शन, 1 आउट ऑफ 3, क्योंकि मैंने आपको यहां पे क्या कहा है, इन 4 में से 2 एक जैसे हैं, तो इन 4 में से अगर आपके पास 2 एक जैसे हैं, तो वो जो 2 एक जैसे हैं या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा, तो यहाँ पे जो सिलेक्शन चांसेस है वो क्या है 3c1। फाइन, दैट इज वन थिंग। अब आगे, जब यहाँ पे मान लो, अब बड़े आराम से समझ के चलना जो मैं बोल रहा हूं, मान लो मेरे पास यहाँ पे 2m आ गए, अब कितने प्लेस बचे हैं, ये 2 प्लेस बचे ना। अब इन दोनों प्लेसेस पे कितने लेटर आ सकते हैं, हमने ये सोच के चलना है। देखो, हाउ मेनी लेटर्स कैन कम, मान लो यहाँ पे 2m आ गई, भूल जाओ इनको, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इन 7 में से कोई भी यहाँ पे आ सकता है। तो व्हाट इज नाउ नंबर ऑफ वे ऑफ मेकिंग अ सिलेक्शन, आपने यहाँ पे 2 प्लेसेस को फिल करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस सिलेक्शन कैन बी डन इन 2 वे आउट ऑफ 7। ठीक है, तो ये जो प्लेसेस है, ओके, आपके पास यहाँ पे इट इज सिलेक्शन ऑफ एनी 2 आउट ऑफ 7 जो आपके पास वहां पे बचे हैं। मान लीजिए यहाँ पे 2 के 2 यहाँ पे m आपने फिल कर दिए बचे, तो जब आपके पास इन तीनों में से कोई भी एक यहाँ पे आ गया, तो बाकी कितने बचे हैं, ओके, फॉरगेट दैट, 1 2 3 4 5 6 7, तो इन 7 में से आप यहाँ पे कोई भी जो 2 है वो एट ए टाइम लेके चलेंगे, तो आपके पास वहां पे सिलेक्शन हो गया। बट अब हमने क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया था पहले, ठीक है, अभी के लिए इसको परमुटेशन वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब को अपने दिमाग से बाहर निकालो। ये तो पहले तो हो गया सिलेक्शन हो गया मेरे पास यहाँ पे लेटर का, अब मेरे को इनको आगे अरेंज करना है। अब अरेंज कैसे होगा, अब परमुटेशन के लॉज चेक करो वहां पे, इनमें से इन 4 में से 2 क्या आगे सेम आगे, तो आपके पास जब परमुटेशन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट, ओके, नॉट एवरीवन डिफरेंट, तो क्या होता है, यहाँ पे 4 लेटर हैं, 4 लेटर वर्ड, आउट ऑफ देम 2 आर ऑफ सेम टाइप, तो अपॉन क्या आएगा 2 फैक्टोरियल। तो दिस इज व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स यू आर गोइंग टू गेट, जिसमें आपके पास यहाँ पे क्या है, कोई भी 2 आपके पास वहां पे क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, थर्ड वन क्या है, टू ए लाइक ऑफ वन काइंड एंड टू ए लाइक ऑफ अदर काइंड। तो मतलब यहां पे क्या है, जैसे याद,
मतलब मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे इन तीन में से कोई भी दो पेयर उठा के चलने हैं। तो व्हाट इज नंबर ऑफ वे इन विच यू कैन मेक अ सिलेक्शन 3C2। तो जब मैंने यहाँ पे तीन में से दो पेयर उठा लिए, अब बाकी कुछ बचा ही नहीं यहाँ पे कोई प्लेस, क्योंकि 4 लेटर वर्ड बनाने थे तो चारों के चारों वहां पे कंज्यूम हो गए। अब यहाँ पे जो मैंने ये कर दिया, मैंने तीन में से कोई भी यहाँ पे दो का सिलेक्शन किया, ठीक है। मान लो जैसे मैंने यहाँ पे एंट्रीज को फिल कर दिया, अब इनको अरेंज करने के लिए नंबर ऑफ वे क्या होंगे, आउट ऑफ 4 2 आर ऑफ वन काइंड 2 आर ऑफ द अदर काइंड। तो यहाँ पे क्या आएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। फाइन। तो जो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे वो यहाँ पे क्या होंगे, इन तीनों को आप यहाँ पे प्लस कर दीजिएगा, क्योंकि तीनों तरीके के जो नंबर्स हैं वो आपके पास यहाँ पे आ सकते हैं। तो डेट इज ऑल यू नीड टू डू हियर। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, ये आपके पास ऑन द होल जितने भी हैं वर्ड्स आप फॉर्मुलेट कर सकते हो 4 लेटर वर्ड विद द हेल्प ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। I'd like to take one more example, okay, so that you come to know, okay, एक एग्जाम्पल नहीं, एक से ज़्यादा लेके चलेंगे। जैसे मैं अब आपको यहाँ पे कहता हूँ, सपोज बच्चे आपको यहाँ पे कहा गया मुरादाबाद, या इससे पहले आप एक काम करो, हम लेके चलते हैं एग्जामिनेशन। मुरादाबाद पे बाद में देखते हैं। अब चेक करते हैं इस वर्ड का पूरा जो आपके पास यहाँ पे जो हिसाब किताब क्या कहता है, किस तरीके के आपके पास यहाँ पे जो लेटर्स हैं, कितने लेटर किस तरीके से अपने आप को रिपीट करें, कितने टाइम। ये देखो यहाँ पे आई 2 टाइम्स, ए 2 टाइम्स, देन एन 2 टाइम्स, ई सिंगल टाइम, X सिंगल टाइम, M सिंगल टाइम, E X M डन, देन आगे T सिंगल टाइम, O सिंगल टाइम। तो ये बन गया हमारे पास यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एग्जामिनेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 6 और 5 11, इनकी काउंटिंग हमेशा करके देखें, क्योंकि काउंटिंग अगर यहाँ पे गलत होगी तो बाकी का सम तो आपको पता ही है कि फिर नहीं चलने वाला, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इस प्रॉब्लम की बात करता हूँ, मेरे को नहीं लगता कि दोनों में कोई ज़्यादा फर्क है, रादर दे आर डिटो सेम, वही तो सिचुएशन है यहाँ पे। आप चेक करके चलेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो या तो सभी के सभी यहाँ पे लेटर क्या है डिफरेंट। हम एक बार सिंपल जो है डायरेक्ट वे में बात करते हैं, मेरे को वही 4 लेटर वर्ड बनानी है। अगर मेरे को चारों के चारों वहाँ पे डिफरेंट चाहिए, पहले सिलेक्शन करो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सिलेक्शन कैन बी डन इन 8C4 वे एंड देन इनके अरेंजमेंट इनटू 4 फैक्टोरियल। अब मान लो इन 4 में से 2 आर ऑफ वन काइंड, तो इफ 2 आर ऑफ वन काइंड तो दे विल बी टेकन अमंग दीज 3। तो इन तीनों में से कोई ना कोई वहां पे एक आएगा। अगर तीनों में से कोई ना कोई वहां पे एक आ रहा है तो आपके पास यहाँ पे क्या है, सिलेक्शन चांसेस क्या होगी 3C1। मान लो इनमें से कोई भी आपके पास एक पेयर यहाँ पे फिट हो गया, यहाँ पे मैंने आई लिख दिया फिलहाल के लिए, असम्पशन कर लेते हैं। अब यहाँ पे 2 प्लेस बचे, अब इन 2 प्लेस के लिए कौन कौन से लेटर यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो सिलेक्शन ऑफ एनी 2 आउट ऑफ 7 टू बी डन। और जब वो 2 आपने कोई भी यहां से फिल कर दिए, तो यहाँ पे अब इन चारों को अरेंज करने के लिए 4 फैक्टोरियल अपॉन, क्योंकि 2 एक जैसे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 2 फैक्टोरियल। तो आई एम गेटिंग डिटो सेम आंसर, देयर इज नो डिफरेंस। अब अगर मैं आपको कहता हूं कि यहाँ पे क्या है 2 आर ऑफ वन काइंड देन 2 आर लाइक ऑफ सेकंड काइंड, तो फिर वही बात, आपने इन तीन में से कोई भी 2 उठाए तो यहाँ पे क्या गया 3C2, ओके, एंड देन कुछ बचा ही नहीं यहाँ पे फिल करने के लिए, क्योंकि आपने कोई भी जब 2 यहाँ पे पेयर उठा लिए, मान लीजिए एक पेयर यहाँ पे ये उठाया, एक पेयर ये उठाया, तो 4 के 4 आपके पास वहाँ पे पूरे हो गए स्लॉट। तो इन चारों को आगे अगर आप अरेंज करना चाहते हो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो थिंग इज exactly on the same basis, okay, like we were doing in case of mathematics, okay, यही काम यहाँ पे चल रहा है। अब सपोज अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे को यहाँ पे ये जो वर्ड दिया गया है इनइफेक्टिव, इनइफेक्टिव करते हैं इसकी बात। अब इनइफेक्टिव में क्या हो रहा है देखें, समझे। यहाँ पे
I 2 times, fine. देन अगर आप यहां पे बात करते हो E चेक करो, 1 2 3, E is repeating 3 times, F 2 times, N single time, C T V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 2 और 3 5 और 2 7 और 4 11 हो गए बच्चे आपके पास। तो ये 11 के 11 हमने पहले जो लेटर हैं वो यहाँ पे कंप्लीट कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होने वाला है, मेरे को फिर वही 4 लेटर वर्ड बनाने हैं, लेकिन अब 4 लेटर वर्ड में यहाँ पे सिचुएशन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। क्यों हो गया, यहाँ पे मैक्सिमम जो रेपिटेशन थी वो 2 की थी, लेकिन यहाँ पे क्या है 3 की है। तो व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज नाउ, सुनो, या तो क्या हो सकता है ऑल डिफरेंट, दैट इज वन थिंग। ठीक है, देन आपके पास यहां पे क्या हो सकता है, आपके पास जैसे मैं वहां पे बात कर रहा था, ए लाइक लेटर्स ऑफ वन काइंड, टू ए लाइक ऑफ वन काइंड एंड 2 डिफरेंट। मतलब हो सकता है कि 2 आपके पास वहां पे क्या हो, एक जैसे 2 डिफरेंट, या फिर क्या हो सकता है 2 ए लाइक ऑफ वन काइंड एंड 2 ए लाइक ऑफ अदर काइंड। ये तो वही केस हो गए सभी अभी तक। अब इसमें जो एक न्यू पार्ट आपका ऐड हो रहा है, हो सकता है तीनों ही आ जाए, इनको आप डिनाई थोड़ी कर सकते हो। 3 ए लाइक ऑफ वन काइंड, 3 ए लाइक ऑफ वन काइंड एंड मोर ओवर आगे क्या आएगा, 1 डिफरेंट, क्योंकि हो सकता है वहां पे 3 ई हो और एक वहां पे कोई भी और डिफरेंट। ओके, तो उसका पॉसिबिलिटी हम डिनाई नहीं कर सकते। तो बिकॉज ऑफ दिस ट्रिपल ई, ओके, दिस पर्टिकुलर केस विल बी जनरेटिंग हियर, ये केस आपका यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इसके लिए वर्कआउट करना है। सुनो, यहाँ पे जब चारों के चारों डिफरेंट है, इसके रिगार्डिंग तो अब आपको आइडिया होगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या आएगा 7C4 इंटू 4 फैक्टोरियल, क्योंकि इन चारों को अरेंज करना है। 4 फैक्टोरियल अपॉन सबके सब वहां पे डिफरेंट है, तो यहाँ पे अपॉन 1 फैक्टोरियल आप वैसे देख सकते हैं, या फिर अरेंजमेंट ऑफ ऑल 4 टेकन 4 एट अ टाइम, अरेंजमेंट ऑफ 4 टेकन 4 एट अ टाइम, तो डेट विल बी 4 फैक्टोरियल। नाउ 2 ए लाइक ऑफ वन काइंड, 2 ए लाइक ऑफ वन काइंड का मतलब क्या है, वो कोई भी 2 आई हो सकते हैं, 2 ई भी हो सकते हैं, 2 एफ भी हो सकते हैं। डोंट थिंक कि मेरे को यहाँ पे 2 ए लाइक ऑफ वन काइंड में ट्रिपल ई को कंसिडर नहीं करना। आई कैन हैव 2 ई विद मी। 3 ई का केस तो यहाँ पे आएगा, वो तो पक्का है, वो तो श्योर है, क्योंकि अगर मैं कहता हूँ 3 ए लाइक ऑफ वन काइंड, दैट इज गोइंग टू हैपन ओनली इन फॉर्म ऑफ ई हियर, तो और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 2 ए लाइक ऑफ वन काइंड, तो अगर 2 ए लाइक ऑफ वन काइंड, तो इन तीनों में से कोई ना कोई वहां पे एक का सिलेक्शन करके चलेंगे, दैट विल बी 3C1। एंड देन आगे आपके पास यहाँ पे क्या, जब इन तीनों में से आपके पास यहाँ पे कोई भी आपने जो है एक पेयर, चाहे तो 2 आए, चाहे 2 ई, चाहे 2 एफ यहाँ पे फिल कर दिए। अब बाकी कितने बचेंगे, 1 2 3 4 5 6, मान लो 2 आई यहाँ पे फिल किए, तो यहाँ पे क्या आएगा 6C2। तो जो बाकी 2 प्लेस है वहां पे 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से कोई ना कोई आएगा। एंड देन आगे क्या है 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 आपके पास वहां पे सेम है। देन 2 ए लाइक ऑफ वन काइंड, 2 ए लाइक ऑफ अदर काइंड में यहाँ पे क्या होगा, ओके, आपने 3 में से कोई भी 2 लेके चलने, तो यहाँ पे 3C2। देन आगे 4 फैक्टोरियल अपॉन क्या आएगा 2 फैक्टोरियल एज वी डन प्रीवियसली। अब आ जाओ यहाँ पे, व्हेन व्हाट 3 आर ए लाइक ऑफ वन काइंड, तो ये तीनों के तीनों ही आएंगे ना। यहाँ पे ऐसा एक ही पेयर है, तो इसी का सिलेक्शन करना पड़ेगा, तो सिलेक्शन क्या होगा 1 आउट ऑफ 1, 1C1। ठीक है, तो मतलब ये क्या होगा, इट विल बी सिलेक्टेड ओनली इन वन वे। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या है, इट कैन बी सिलेक्टेड ओनली इन वन वे, क्योंकि ऐसा है ही एक। ठीक है, अब देखो ना, जब मेरे को 2 लेके चलने थे, तो मेरे पास यहाँ पे क्या 2, जब मैं यहाँ पे 2 को कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास वहाँ पे 3 चॉइसेस थी, तो देयर वाज दैट वाज द रीजन। जब मैं यहाँ पे 2 ए लाइक ऑफ वन काइंड लेके चल रहा हूँ, तो 3 आउट ऑफ 1 हैज बीन टेकन। व्हेन 2 ए लाइक ऑफ वन काइंड, 2 ए लाइक ऑफ अदर काइंड, देन एनी 2 आउट ऑफ 3 आर टेकन। But when 3 a like of one kind, then I'm having only one option, so you can write this in one way only.
इसको फिल करने का जो नंबर ऑफ वे है वो आपके पास यहाँ पे क्या 1. व्हाट अबाउट दिस थिंग? वंस यू आर हैविंग दिस प्लेस फिल्ड विद द हेल्प ऑफ ई, नाउ व्हाट विल हैपन? अब बोलो मेरे को यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ट्रिपल ई आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1 2 3 4 5 6, ये 6 में से कोई भी यहाँ पे एक आएगा, तो दिस विल बी फिल्ड इन 61 वे, 61. एंड देन अब आउट ऑफ दिस 4, ओके, हाउ मेनी ऑफ देम दे आर सेम, दे आर ऑफ सेम काइंड? 3, क्योंकि यहाँ पे 3 ई आ रही हैं, ये सोच के चलिए. तो जो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे, अब आप यहाँ पे इन सबको क्या करेंगे, यू विल बी एडिंग ऑल दिस वर्ड्स हियर. तो आप इन सब वर्ड्स को यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो यू विल बी गेटिंग योर आंसर देयर. एंड यस, वन मोर थिंग, जब आप इनके आंसर्स निकालते हो तो ये अप टू एंड तक इवेल्युएट किए जाते हैं. तो गुड लक, यहाँ पे कैलकुलेशन वर्क सबका बढ़ेगा. जितनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन हो ये आपको करके आना पड़ेगा, और इस केस में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. दिस इज ऑल आई एम सेइंग हियर. ठीक है, तो ये मेरे पास अब यहाँ पे ये इनफेक्टिव है. अब जो मैंने मुरादाबाद लिखा था ना, वो मुरादाबाद इसलिए मैंने कट कर दिया था क्योंकि वो भी इसी सिचुएशन में आएगा. ठीक है, तो मुरादाबाद में 3A आएंगे, तो उसको भी सेम पैटर्न पे करके चलना है आपने. तो डेट कैन आल्सो बी डन. अब जो मेरे पास यहाँ पे फाइनल प्रॉब्लम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के ऊपर, ओके, जहाँ पे आपका लेक्चर खत्म होने वाला है. तो लेट मी टेक ऑन टू दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम हियर, एंड दिस वन इज रियली वर्थ डूइंग, और इसमें लगेगा आपको टाइम सोचने के लिए. अब ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपके पास यहाँ पे क्या कहता है, पहले इसको चेक करके चलते हैं. फाइन, आप लोगों को यहाँ पे जो ये दिया गया है, सुनिएगा यहाँ पे, इन हाउ मेनी वेज, आपके पास यहाँ पे प्लीज वेट अ सेकेंड, आपको यहाँ पे क्या करना है, इन हाउ मेनी वेज लेटर्स ऑफ वर्ड permutations in how many ways letters of word permutations be arranged if there are 4 letters between P and S. If there are always 4 letters between P and S, ये आपको कहा गया. देखो, in how many ways letters of word permutation they are to be now arranged in such a way that there are 4 letters between P and S always. तो मतलब आपको P और S के बीच में हमेशा यहाँ पे क्या चाहिए, 4 लेटर चाहिए. तो पहले तो इसी से बिगनिंग करते हैं. मेरे को P और S के बीच में हमेशा 4 लेटर चाहिए. P और S के बीच में 4 लेटर I want. What I mean by that? What kind of letter they can be? पहले तो हम ये चेक करते हैं कि परमुटेशन में कोई ऐसा लेटर तो नहीं जो आप अपने आप में रेपिटेशन हो. P सिंगल टाइम में, E सिंगल टाइम में, R, M सिंगल टाइम, U सिंगल टाइम, T 2 टाइम्स आ गया, A सिंगल टाइम, I सिंगल टाइम, O सिंगल टाइम में, NB, SP, मतलब सब सिंगल टाइम में. सिर्फ प्रॉब्लम यहां पे आ रही है, T कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम. तो जो मेरे को केसेस बनाने हैं ना, वो इसके हिसाब से बनाते हैं. अब क्या हो सकता है कि बिटवीन P एंड S देयर आर 2 T's. ठीक है, देखो मेरे को 4 लेटर चाहिए हमेशा बिटवीन बट P एंड S. तो हो सकता है P और S के बीच में 2 T आ जाए, या हो सकता है कि एक ही T आए, 1 T इज देयर. या क्या हो सकता है कि P और S के बीच में देयर इज नो लेटर T देयर, यहां पे कोई लेटर ही नहीं है T. तो मेरे पास ये सिचुएशन बनती है जिनके रिगार्डिंग हम यहां पे सोच सकते हैं डेफिनेटली. तो केस 1 हमारे पास क्या है, व्हेन देयर आर 2 T's बिटवीन P एंड S. तो यहां से अब आपका एक्चुअल गेम शुरू होता है. सुनो, परमुटेशंस
मेरे को P और S के बीच में 2 T चाहिए, ये मान लीजिए। पहले हम इन चारों के रिगार्डिंग की बात कर लेते हैं, व्हाट कैन बी डन। तो अगर मेरे पास अब यहां पे 2 T आ गए, P एंड S यहां पे है, इनकी पोजीशन फिक्स होगी, ये भी फिक्स है फिलहाल के लिए, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को हमेशा P और S के बीच में 4 लेटर चाहिए, तो मतलब P और S यहां पे आ सकते हैं फिलहाल के लिए, ये मैंने मान लिया। वेट एंड वॉच। अब जो बिटवीन आपके पास यहां पे 4 लेटर हैं, उनमें से मान लीजिए मेरे पास यहां पे 2 T आ गए। अगर यहां पे 2 मेरे पास T आ गए, अब इन दोनों प्लेसेस को फिल करने के लिए नंबर ऑफ वेज आपके पास यहां पे क्या, व्हाट इज द वे ऑफ मेकिंग अ सिलेक्शन हियर। P already has happened, be very careful. S is here, दोनों T यहां पे आ चुके हैं, रह कितने के, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इन 8 में से कोई भी 2 यहां पे आएंगे। तो पहले तो इन चारों का सेटअप करके चलते हैं, इन चारों का। ये बहुत ही आपके पास कॉन्सेप्चुअल सा प्रॉब्लम है, आसान है, समझ के चलना। पहले हम ये सेटअप करके चलते हैं अपना। मान लो P यहां पे, S यहां पे है, इन 4 लेटर की बात करते हैं। यहां पे मैंने 2 T फिल कर दिए, कहीं पे भी 2 T आ गए। जब कहीं पे भी 2 T आ गए, यहां पे भी आ सकते हैं, यहां पे भी आ सकते हैं, उनको बाद में देख लेंगे, अरेंजमेंट बाद में कर देंगे। फिलहाल के लिए सपोज बोलो मैंने 2 T यहां पे फिल कर दिए। जब मैंने यहां पे 2 T फिल कर दिए, अब P S और 2 T यहां पे आ चुके हैं, बाकी कितने बचे, 8। तो अब आप यहां पे क्या करेंगे, दीज 2 वे दे कैन बी सिलेक्टेड इन 8 C2 वेज, दैट इज वन थिंग आर डन। ठीक है, सिलेक्शन हो गया ऑफ 2, एनी 2 आउट ऑफ 8 एज पर दीज प्लेसेस। अब मेरे को इनको अरेंज करना है। इन हाउ मेनी वे यू कैन अरेंज देम, नो दैट इज व्हाट यू नीड टू थिंक अपॉन। इनको मैं कितने वेज में अरेंज कर सकता हूं, यहां पे कितने लेटर हैं, 4 फैक्टोरियल। इनमें से 2 क्या है, एक जैसे, अपॉन क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल। तो ये मेरे पास होगी यहां पे इन लेटर्स का अरेंजमेंट। देन आगे मेरे को P और S के बीच में 2 T चाहिए। ऐसा तो मैंने कहीं नहीं कहा कि P पहले नंबर पे चाहिए, S सेकंड पे, तो इन दोनों को भी मैं यहां पे रीशफल कर सकता हूं। तो दे कैन बी पुट इन 2 वेज, तो इंटू 2 इन दोनों P और S के लिए। अब ये हो गया पूरा यूनिट आपके पास एक बार। अब यहां पे क्या हुआ, मेरे को क्या चाहिए, इन हाउ मेनी वेज लेटर्स ऑफ वर्ड परमुटेशंस, मेरे को सभी को अरेंज करना है। अब सबको लेके चलेंगे। अब लेटर्स ऑफ वर्ड परमुटेशंस बी अरेंज सो दैट देयर आर 4 लेटर बिटवीन P एंड S। अब अगर मेरे को P और S के बीच में 4 लेटर चाहिए, मतलब ये पूरा कितने का एक यूनिट बन गया, ये सब इकट्ठे आएंगे। जब मैं कहता हूं P और S के बीच में मेरे पास यहाँ पे 4 लेटर हैं, तो मतलब ये पूरे का पूरा जो यूनिट है, ये यूनिट आपके पास यहाँ पे सिंगल लेटर की जैसे आप अपने ट्रीट करना है, क्योंकि ये तो इकट्ठा होगा, ये इकट्ठा होगा। ठीक है, तो इसको मैंने सिंगल लेटर मान दिया। अब यहां पे देखो, मान लो ये था P, यहां पे S, ओके, बीच में आ गए 4 लेटर, यहां पे ये कितने हो गए, 6 हो गए। कंप्लीट कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 6 तो ये हो गए, बचे कितने, 6। इसको मैंने मान लिया सिंगल लेटर, 1 लेटर, ये 1 लेटर हो गया, बाकी पड़े 6 और 1 क्या हो गया, 7, ये वो हो गया। दीज आर ऑलवेज टुगेदर, समझाई बात। तो ये सबके सब इकट्ठे हैं, इसको मैंने सिंगल लेटर मान लिया, ये सिंगल लेटर है, बाकी 6 बचे हुए हैं, 6 और 1 क्या हो गए, 7। तो उनको अरेंज करने के लिए नंबर ऑफ वे क्या होंगे, 7 फैक्टोरियल। तो ये मेरे पास अब यहां पे डिफरेंट नंबर ऑफ वर्ड्स आएंगे, जहां पे बिटवीन P एंड S देयर आर ऑलवेज 2 T's एंड देन ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड परमुटेशंस दे हैव बीन टेकन हियर। ये हो गया पहला काम आपका। अब यही प्रोसेस सेकंड केस में इंप्लीमेंट करेंगे। सेकंड केस अब हमारे पास यहां पे क्या है, व्हेन देयर इज ओनली 1 T। जब यहां पे क्या है, व्हेन 1 T इज बिटवीन P एंड S। अब मैं ये बात कर रहा हूं, जिनको ये क्लियर हो गया ना, वो बड़ी रैपिडली यहां पे आंसर दे सकते हैं। देखो अब मेरे को P और S के बीच में, ये मान लो P है, ये S है, एक यहां पे T चाहिए, सॉरी 4 लेटर थे, एक यहां पे T चाहिए। तो ये प्लेस तो हो गया आपके पास फिल, यहां पे मान लीजिए दिस प्लेस इज फिल्ड विद द हेल्प ऑफ T। तो जब यहां पे एक T आ गया, अब आपके पास बचा क्या, बड़े आराम से सोच के चलना। देखो
ये वर्ड है परमुटेशंस, 1t is coming here, p and s they are coming there। कितने बचे हैं? 1 2 3, तो 3 तो बचे हैं। अब कितने बचे? देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर किसी ने ये लिखा ना 9c3 तो सम शुरू होने से पहले खत्म, क्योंकि मैं यहां पे 9 में से नहीं 8 में से सिलेक्शन करके चलूंगा। मैं टी यहां पे भी लेके चल सकता अभी। अगर आप कहते हो कि मैं इन 3 प्लेसेस पे इन 9 में से कोई भी एक फिल कर सकता हूं तो मैं गलत हूं। इडमी तो मैं यहां पे टी फिल कर सकता हूं, और अगर मैंने यहां पे टी फिल कर दिया, ये मैं केस कौन सा लेके चल रहा हूं? आई शुड हैव ओनली 1 टी। तो जब मेरे पास यहां पे बिटवीन सिर्फ मेरे को एक टी चाहिए, तो दूसरे टी की अब यहां पे पॉसिबिलिटी नहीं है, उसको फिलहाल के लिए अवॉइड कर दो। मान लो ये टी तो यहां पे है ही नहीं, तो अब यहां पे क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आठों के आठों यहां पे फाइंड आउट करेंगे इन प्लेसेस को ऑक्यूपाई करने के लिए। तो इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी फिल्ड? 8c3, सिलेक्शन ऑफ 3 आउट ऑफ 8 एट अ टाइम। अब जब ये काम हो गया, अब देखो इनमें यहां पे क्या होने वाला है। अब इनको रीअरेंज करना है, इट विल बी 4 फैक्टोरियल अपॉन, इनमें से मेरे को तो लगता नहीं कि कोई भी सेम है। सेम तो सिर्फ एक ही वहां पे लेटर वो टी है, वो यहां पे हो चुका है, ठीक है। तो मतलब यहां पे क्या आएगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन यहां पे क्या आएगा? 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और सिंपल 4 फैक्टोरियल, क्योंकि चारों के चारों यहां पे डिफरेंट आ रही हैं। अब फिर वही बात, ओके, यहां पे 4 फैक्टोरियल आपके पास आ गया। अब पी और एस इन दोनों को इंटरचेंज कर सकती है, तो अगर आपने इन दोनों को इंटरचेंज किया तो यहां पे क्या आएगा? 2 फैक्टोरियल। अब जब ये काम हो गया, अब ये वो आपके पास यहां पे सेटअप है जहां पे पी और एस के बीच में क्या है? सिर्फ टी आ रहा है। अब मेरे को सभी के सभी क्या चाहिए? इकट्ठे। इसको फिर क्या मान लो? सिंगल लेटर, ठीक है। अब टी वहां पे आ सकता है, टी आगे पीछे आता रहे, लेकिन पी और एस के बीच में एक ही चाहिए, ठीक है। तो मतलब 6 तो ये हो गए। अब इन 6 का हमने सिंगल लेटर बना दिया और 6 बाकी अभी आपके पड़े हैं, तो यहां पे फिर क्या होगा? ये सिंगल लेटर ये हो गया, 6 बाकी पड़े, तो 6 and 1 7, तो दे विल बी पुट इन 7 फैक्टोरियल वे, दिस विल बी पुट इन 7 फैक्टोरियल वे। तो आपका डिफरेंस यहां पे पड़ेगा, यहां पे डिफरेंस क्या पड़ गया? यहां पे 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल था, ठीक है। एंड देन 2 टी आने के कारण मेरे पास 2 प्लेसेस मेरे को फिल करने थे, तो यहाँ पे 8c2, यहाँ पे 8 टी आया तो मेरे को यहाँ पे 3 प्लेसेस फिल करने थे, 8c3। यहाँ पे 2 टी थे, ठीक है, तो यहाँ पे अपॉन 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे सभी के सभी डिफरेंट है, तो नथिंग इज कमिंग हियर। ये 2 फैक्टोरियल यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, ओके। ये 2 इज रिप्रेजेंटिंग कि मैं इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकता हूँ, या 2 फैक्टोरियल इज रिप्रेजेंटिंग सेम थिंग। एंड देन अब ये 6 के 6 इकट्ठे हो गए, इसको मैंने एक यूनिट मान लिया, ओके। 6 आपके पास अलग से पड़े हैं, तो 6 प्लस 1 ये क्या होगा? 7। इन सभी को अरेंज करने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ वे कितने हैं? 7 फैक्टोरियल भी। तो ये मेरे पास अब यहाँ पे सेकंड केस है, दैट इज योर सेकंड केस। नाउ कमिंग टुवर्ड थर्ड वन, व्हेन देयर इज नो टी बिटवीन पी एंड एस। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ पे पी और एस के बीच में कोई भी टी नहीं है, ये रहा पी, यहाँ पे रहा एस। अब इनके बीच में टी नहीं है, ठीक है। अगर टी नहीं है तो यहाँ पे क्या है? इसका मतलब यहाँ पे क्या है? अगर ये दोनों टी यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो मतलब सभी के सभी लेटर वहां पे क्या है? डिफरेंट। तो अगर वो सबके सब यहाँ पे डिफरेंट है, अब यहाँ पे सोचो इनमें कोई भी टी नहीं है, तो यहाँ पे अगर कोई भी टी नहीं है, अब यहाँ पे आपके पास जो चॉइस बनती है पहले उसको आराम से सोच लो। लुक व्हाट आई एम सेइंग नाउ, परमुटेशंस। P and S are there. I don't want T in between. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8C4. Selection of 4 out of 8. And then I can definitely rearrange them. Arrangement of 4 taken, 4 at a time, 4 factorial. या फिर वही जो आपके पास वहाँ पे कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था, सबके सब वहाँ पे डिफरेंट है। बट नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर। इन दोनों को अरेंज करने के लिए वही 2 फैक्टोरियल वेज, ठीक है। अब मेरी बात समझो, मान लो मैं यहाँ पे एक अरेंजमेंट लेके चलता हूँ, जैसे पी और एस है। मैंने क्या किया? मैंने इसमें ले लिया एक तो आई, एक ओ, एक यहाँ पे एन, एक मैंने यहाँ पे ए, ये उठा लिया, ठीक है। अब देखो ये मैंने 6 लेटर उठा लिया। अब मैंने क्या किया? मान लो ये जो कॉम्बिनेशन है, एक कॉम्बिनेशन मेरे पास ऐसा था, ये आगे। अब बचे क्या? कौन कौन से? ये देख लो पहले आप यहाँ पे। एक तो बच गया ई आर एम यू, ई आर एम यू टी एन टी। तो इन 6 का यहां पे बन गया एक लेटर, 6 वो पड़े। तो इनको आप कितने वे में अरेंज करेंगे? 7 फैक्टोरियल। बट आउट ऑफ दीज 7 नाउ देयर आर 2 टीज। ये 2 टी वहां पे पड़े हैं जो बाहर हो गए,
तो इनको अरेंज करने के लिए क्या करेंगे, अपॉन 2 फैक्टोरियल, डोंट फॉरगेट इट, दैट इज द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग। फाइन, तो ये मेरे पास अब यहां पे टोटल नंबर ऑफ केसेस बन रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ओके, दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो ये आपको जो प्रॉब्लम है अगर आया जेन्युइन वे में, कैन कम इन 6 मार्क, क्योंकि इसमें है आपके पास बढ़िया तरीके के अरेंजमेंट। फाइन, तो दैट वाज द फाइनल मॉड्यूल रिलेटेड विद योर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ओके, आई होप नाउ यू कैन डेफिनेटली प्रैक्टिसाइज इन अ प्रॉपर वे, और ये आपका काम जो है वो आप अच्छे तरीके से वाइंड अप कर सकते हैं अगर आप करना चाहो तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, एनफ, थैंक यू।